shapes and design. In this chapter you can learn about the different kinds of shapes that are triangle, rectangle, square, round, oval, etc. right? And edges and corners. मतलब कि if the shape is square, right? So there is the edges of and corners, right? तो हम जो ये गिनते हैं, right? Corners, edges, 1, 2, 3, 4 लाइन है, तो हम आगे सीखेंगे. Then after designs, तो ये डिजाइन, तो इन दिस चैप्टर डिजाइंस अबाउट अ पैटर्न. तो हमारी जो ये जमीन के ऊपर जो टाइल्स होती है वो, देन आफ्टर वो पिलर्स जो होते हैं बिल्डिंग में, जैसे कि हाउस, ऑफिस में, तो उसके ऊपर पैटर्न ऐसे ड्रॉ की हुई होती है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में होती है. अगर वो टाइल के ऊपर है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी उस डिज़ाइन को किया जाता है. जैसे कि हमारा क्लोथिंग, तो क्लोथिंग है तो उसमें भी बहुत सारी पैटर्न्स होती है, ड्राइंग्स होते हैं, पैटर्न्स होती है. देन आफ्टर कोई बात करें तो यस, तो खिड़की, डोर्स, कोई भी ले लो, राइट? विंडोज, डोर्स, फिर यस पिलो, कोई भी ले लो आप डिजाइन, तो उसके ऊपर कोई भी थिंग्स होती है तो उसके ऊपर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइंस तो होती ही है. सो स्टार्ट विद जस्ट द शेप्स, राइट? तो यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट बुक में निकालना है पेज नंबर 60, ये वाला. तो इस बुक में आपको शेप्स एंड डिजाइन में कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी है. जैसे कि हम शेप्स बना सकते हैं खुद. कैसे? तो एक प्लेन पेपर लीजिए या फिर कुछ लिखा हुआ हो पेपर तो भी चलेगा, राइट? तो ऐसे ही वो बहुत ही यूजफुल ना हो तो भी चलेगा, कोई भी पेपर ले लो, राइट? उसमें एक जो पेज है उसमें ऊपर कोई भी शेप्स आप ड्रॉ कर दो पेंसिल या फिर पेन से, जैसे कि राउंड, स्क्वायर, कोई भी, और फिर उसे सीजर से मतलब कि कैंची से वो कट कर दीजिए, तो वो एक पर्टिकुलर शेप हो गया. जैसे कि एक पेपर में सपोज ऐसा ही कुछ पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि ना लिखा हुआ है, डजंट मैटर, बट इसमें मैं कोई भी पेन या फिर पेंसिल से ड्रॉ कर दूँ शेप, जैसे कि राउंड, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी, और फिर मैं इसे सीजर से कट कर दूँगी तो ये पर्टिकुलर शेप बन गया. फिर उसी शेप से बहुत सारी चीज़ें मतलब कि वो ड्राइंग कंप्लीट हो सकता है. तो आपको कुछ ऐसा ही सिखाया है. देखो यहाँ पे मेकअप क्लैपर, तो क्लैपर बनाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी है. फिर सामने देखिए आपको शेप्स के नाम देकर उसमें आपको कलर करने हैं. कलर द क्राउन फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बिलो, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, फिर स्क्वायर. तो ये पूरा जो है क्लाउन यानी कि जोकर, राइट? तो उसमें ये पूरा जो क्लाउन है उसके पिक्चर के अंदर जहाँ पे भी देखो यहाँ पे ट्रायंगल का शेप हो, जहाँ पे भी वहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है? रेड. फिर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, राइट? ये वाला, तो उसमें आपको कौन सा कलर करना है? येलो. फिर रेक्टेंगल, मतलब कि ये देखो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है. स्क्वायर ऐसे ही होता है और रेक्टेंगल स्क्वायर के जैसा ही, बट ये वाइड एरिया में और ये लंबा होता है. तो ये रेक्टेंगल, तो उसमें ब्लू कलर करना है. देन आफ्टर देखिए सर्कल मतलब कि राउंड, तो उसमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन. तो वो आपको करना है. देन आफ्टर डन द पेज, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ पैटर्न दी है, आपको काउंट करना है कि इस पैटर्न के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, राइट? तो वो कितने हैं वो आपको सिर्फ काउंट करने हैं. देन आफ्टर देखिए एजेस एंड कॉर्नर, ये वाला जो है वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वर्कबुक में आपको ऑलरेडी इसके बारे में दिया ही हुआ है. सिर्फ है क्या इसके बारे में? दैट फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो. बिगेस्ट रेक्टेंगल मतलब कि बड़ा वाला, ये वाला, राइट? रेक्टेंगल. तो देखो यहाँ पे एक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है पिंक, बाकी के जो है वो ट्रायंगल के शेप में आ जाता है. तो बड़ा वाला यहाँ तक जाएगा, ये वाले कॉर्नर तक, ओके? तो ऐसे ही बहुत सारे आपको रेक्टेंगल यहाँ पे दिए हुए हैं, छुपा हुआ है, वो सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है.
एजेस एंड कॉर्नर्स, मतलब कि व्हाट इज एजेस एंड व्हाट इज कॉर्नर, तो ये आपको सीखना है। तो इसके लिए आपको मैं सिर्फ आपको ये गेम जो है वो खेल रहे हैं बच्चे, देखो। तो उसमें बड़ा जो है पैराग्राफ दिया है, मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। मीता और उसके 5 फ्रेंड्स जो है वो गेम को खेल रहे हैं। Tinku was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished while the other could move around the table. तो टिंकू जो है उसमें टिंकू लड़का है, राइट। तो देखो ब्लाइंडफोल्डेड मतलब कि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। फिर बाकी के जो है वो क्या कर रहे हैं, कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग ही विश्ड व्हाइल द अदर्स वुड मूव डाउन द टेबल। तो ये वही वाली गेम है जिसमें एक जो प्लेयर होता है वो टेबल के उस तरफ मतलब कि अकेला खड़ा रहता है और वो ताली बजाता है और वो ब्लाइंडफोल्डेड मतलब कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और बाकी के जो है वो टेबल के इर्द गिर्द, राइट, मतलब कि इधर उधर खड़े हुए हैं लाइन में। तो जैसे ही वो क्लैप मतलब कि बजाएगा तो वो सब लोग मूव होंगे, मतलब कि एक एक स्टेप आगे चलेंगे। फिर आफ्टर वही जो स्टॉप हो जाएगा, उसकी जो क्लैप है वो स्टॉप हो जाएगी। तो कॉर्नर से बाहर जो भी होगा वो आउट हो जाएगा। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लिपिंग एवरीबॉडी वुड स्टॉप वेयरएवर दे आर, मतलब कि लोग जहाँ भी है वहाँ वो रुक जाएंगे। फिर क्या होगा, द चाइल्ड हु वाज नॉट एट द कॉर्नर वुड बी आउट, देन शी वुड बी अ ब्लाइंडफोल्डेड। फिर जो कॉर्नर के मतलब कि जो कॉर्नर के पास कोई नहीं खड़ा होगा वो आउट हो जाएगा, फिर और खुद ही ब्लाइंडफोल्डेड हो जाएगा, मतलब कि उसके आंखों पर पट्टी बंधेगी और फिर से ये गेम स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको सिखा क्या रहे हैं कि जैसे सपोज देयर इज अ वन टेबल, राइट, वन टेबल के आसपास बहुत सारे आपके दोस्त वो सब खड़े हुए हैं। एक पर्सन मतलब कि आपका कोई एक दोस्त जो है वो आंखों पर पट्टी लगाए क्लैपिंग कर रहा है। जैसे ही वो स्टॉप हो तो आपके आसपास जितने भी बच्चे हो तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो कॉर्नर में मतलब कि देखो सपोज ये बड़ा सा टेबल है, राइट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे हैं और यहाँ पे एक पर्सन है जो कि ब्लाइंडफोल्डेड है। वो स्टार्ट करता है क्लैपिंग का, तो वो वन जो है वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से सारे जो है वो फ्रेंड्स मूव हो गए, मतलब कि अपनी जगह से आगे जाएंगे। फिर जो भी यहाँ पे कॉर्नर के बजाय आएगा, मतलब कि ये जो है वो कॉर्नर है, राइट, 4 कॉर्नर है, तो यहाँ पे कॉर्नर के बजाय जो भी बचेगा वो होगा आउट और उसको वो फिर ब्लाइंडफोल्डेड किया जाएगा और फिर से ये गेम कंटिन्यू। तो बेसिकली आपको सीखना क्या है कि देयर इज अ 4 कॉर्नर एंड एजेस इन दिस टेबल। ये जो है वो एक कॉर्नर है, राइट। ये पूरा का पूरा जो क्लासरूम है, तो अगर आपको इसमें कॉर्नर फाइंड आउट करना हो तो जहाँ पे ये वाला मतलब कि ये वाला ये जो है वो कॉर्नर होता है। पूरा जो क्लासरूम है एक तरफ विंडो के पास, एक तरफ दूसरी साइड पे, एक तरफ डोर, तो ये जो होता है वो कॉर्नर कहलाता है, राइट। देन आफ्टर देखिए टर्न द पेज, उसमें एक दिया है दैट अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस। फॉर एग्जांपल, तो अगर आप बात करें तो राउंड की, तो राउंड शेप का कोई भी हो, सपोज ये टेबल हो या फिर कोई प्लेट हो, डिश हो, राइट, कोई भी हो, या फिर सिर्फ ड्राइंग हो सर्कल का, राउंड का, तो देयर इज अ कॉर्नर और नॉट। तो यहाँ पे इसका कोई कॉर्नर है कि नहीं, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये राउंड है, सर्कल है। यहाँ पे देखो अगर कुछ इस तरह से होगा तो ये होगा, राइट, कॉर्नर, बट ये तो सर्कल या फिर राउंड है तो इसमें तो कॉर्नर है ही नहीं, बिकॉज दिस वन इज राउंड, तो देयर इज अ नो कॉर्नर इन द राउंड। देन आफ्टर देखिए एक्टिविटी 10, तो आपको कुछ दिया है कि आपको एक पेपर लेना है और उसमें क्या करना है, कॉर्नर्स को काटना है और ये रेक्टेंगल का शेप बनाना है। फिर आपको दूसरे एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि बॉल, तो बॉल में कॉर्नर होता है कि नहीं, नहीं होता है, बिकॉज बॉल इज अ राउंड। देन आफ्टर इरेजर, तो इरेजर जो होता है उसमें कॉर्नर
इरेजर कुछ इस तरह से होता है। यस, वाइट इरेजर जो होता है वो कॉमन आता है, उसमें होता है कॉर्नर, पर कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स भी आते हैं इरेजर के, राइट। तो सभी में ना भी हो। देन आफ्टर हुआ शीट ऑफ पेपर। तो शीट ऑफ पेपर, सपोज ये पेपर शीट है, राइट, तो इसके कॉर्नर है कि नहीं? यस है, 1 2 3 4। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे कुछ थिंग्स जो आपके फाइंड आउट करनी है आपको, और उसमें पता करना है कि कॉर्नर इसमें है कि नहीं। जैसे कि बुक, पेन, चेयर, टेबल, डोर, फिर साड़ी, फिर कोई भी थिंग्स ले लो, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, बेंच, कोई भी ले लो, ओके। तो उसमें सिर्फ आपको वो फाइंड आउट करना है। फिर आफ्टर पैटर्न्स जो है वो बाद में हम करेंगे, पहले निकालिए वर्कबुक। तो वर्कबुक के अंदर भी आपको सेम टू और सेम दिया है, जैसे कि आपको वो पिक्चर्स दिए हैं जिसमें आपको कलर करने हैं, ये वाला जो टेक्स्ट बुक में है सेम टू सेम। फिर आफ्टर देखिए काउंट द कॉर्नर्स एंड विथ मैच विथ द नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम टू सेम कलर ही करना है। देन आफ्टर ये वाला काउंट द कॉर्नर्स एंड एजेस, राइट। तो इसमें भी आपको बहुत सारे शेप्स दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, काउंट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को काउंट करना है और नंबर के साथ 0 to 9 दिया है उसमें मैच करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिया होता है, ऐसे एरो दिया हुआ है, राइट। तो इसमें कॉर्नर कितने हैं गिनो तो, 1 2 3 4। तो ये कॉर्नर है कि नहीं है, देखो तो कितना हुआ 5। फिर देखो यहाँ पे दूसरा दिया है राउंड, तो देयर इज अ नो कॉर्नर, इट मींस 0। फिर देखो यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल दिया है, 1 2 3। तो बाकी के जो है शेप को आपको खुद से ट्राई करना है। देन आफ्टर देखिए फोर्थ वन, पुट राइट ऑन द शेप्स विद द कर्व्स इन द फिगर्स गिवन बिलो। मतलब कि जितने भी शेप्स आपको यहाँ पे कलरफुल दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है, राइट करना है विद कर्व्स इन द फिगर्स बिलो। तो ये आपको, ये तो आप इजी है, आपको ये आएगा। करना क्या है, जैसे कि फर्स्ट वन जो दिया है वो सर्कल का शेप है, राउंड का। तो शेप्स विद द कर्व्स, तो इस तरह से वो लाइन है वो आपको करनी है, राइट। जैसे कि एक आपको सीधी की तरफ पैटर्न दी हुई है, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की। तो उसमें आप क्या करोगे, पुट राइट ऑन द शेप्स विद द कर्व्स। तो यहाँ पे क्या कर्व्स मतलब आप कर सकते हो कि नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये स्क्वायर के जैसा ही है बट स्क्वायर नहीं है, आपको ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से पैटर्न दिया है। और कर्व जो है, कर्व मतलब कि ऐसे घुमा के लिया हुआ, तो कर्व यहाँ पे है इसलिए हम इसके ऊपर राइट करेंगे। यहाँ पे कर्व का यूज नहीं किया है, राइट, तो ये नहीं आएगा। फिर सर्कल, तो सर्कल में भी कर्व है, ऐसे मुड़ा के, तो इसमें राइट आएगा। फिर ओवल, ओवल का शेप दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें भी कर्व का यूज हुआ है, तो इसमें भी राइट आएगा। Then after देखिए turn the page, match the shapes of the object with its name। जैसे कि आपको दिया है पोस्ट कार्ड दिया है, फिर वो बर्थडे के लिए कैप दी है, फिर वो एक डाई। Then after देखिए पावर, सन, और ये जियोमेट्री बॉक्स में जो एक ट्राइंगल का शेप होता है वो दिया है। फिर आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर में है, सर्कल में है, ट्राइंगल में है, सिलेंडर में है, रेक्टेंगल में है कि कोन में है। तो पोस्ट कार्ड कैसा होता है, पोस्ट कार्ड जो है वो इस तरह से रेक्टेंगल में होता है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल में, तो उसमें आपको मैच करना है। फिर डाइस, देखो डाइस, तो वो कैसा है, स्क्वायर में है। फिर आफ्टर देखिए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में क्या है, आपको एक जियोमेट्री का एक ट्राइंगल शेप दिया है। देन आफ्टर कोन, तो आइसक्रीम कोन के जैसा, बट देयर इज अ नो कोन, राइट, बट यस हियर इज द शेप, मतलब कि वो बर्थडे की जो एक है वो, या फिर पटाखा कोई भी एक ले लो, तो उसका जो शेप दिया है वो। फिर सर्कल यानी कि राउंड, तो सूरज, राइट,
तो सन जो है वो कैसा है, सर्कल के जैसा है। फिर ये वाला है, ये आपको खुद से करना है, मैच द ऑब्जेक्ट विद इट्स शेप्स एंड कलर्स।